आप साथ में रहिए, कम से कम एक सरकार के खिलाफ, सरकार के प्रावधानों के खिलाफ बोलकर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों ने जबलसी, सातवीं जबलसी, छठी जबलसी में भी देखी थी, जब बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे थे, सड़क निर्माणों को लेकर आवाज उठा था। अब एक बार फिर से तमाम के छात्र हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। तमाम छात्रों को आप लोग ऐसे जैसे लोग आगे क्या करेंगे, इनसे भी छात्र मैंने बात की अब आगे आप लोग क्या करेंगे? ये कल जो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया और पूरी तरह नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, साथ ही साथ लगभग 15 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली कोई बात नहीं, रद्द हो चुका। और एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से ये सरकार जो छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया, ये मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि 4 महीना जो इतना जल्दी जब जेएसएससी से नोटिस निकाला जा रहा था, हम बता दे झारखंड के वैसे छात्र जो अपने माँ बाप मेहनत से जो इतना कादा का खेत में काम करके जो आलू उगाते हैं, धान उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, सब बेच के पढ़ाई किए हैं। जो पैसा बचा था कोचिंग में दे दिए हैं, किताब कॉपी नोट्स ले लेकर सब कोई परीक्षा लिख के तैयारी पूर्ण रूप से किया है। जिससे जो सवाल करना चाहते हैं अब कर सकते हैं। और ये 3 साल पूरी हो चुकी है सरकार का, और एकदम फंसाने के लिए ऐसा नियोजन नीति बनाया गया था। अब बताइए, जिस तरह से असंवैधानिक नीति बनाया गया था, ये नियोजन नीति फंसना ही था, तो ऐसा नीति क्यों बनाया गया कि आने वाला दिन में छात्रों के साथ भविष्य को बर्बाद किया जाएगा। और शायद ये नीति रद्द होने वाला ही था। इसी को देखते हुए एक छात्रों को और बेवकूफ बनाया जा रहा था कि सुबह शाम एक नोटिस की कैलेंडर निकाला गया, डेट निकाला गया। क्यों डेट निकाला गया था एक असंवैधानिक नियोजन नीति के तहत? इसीलिए कि हम छात्र को उल्लू बनाएंगे, इसीलिए कि हम सिर्फ एक तिथि निकाल करके, एग्जाम का डेट निकाल करके हम चुनावी मैदान में जाएंगे। क्या आज झारखंड का इसीलिए बना है और 22 साल का झारखंड है कि हम सिर्फ एग्जाम डेट निकाल के हम चुनावी मैदान में जाएंगे? क्या झारखंड इसीलिए बना है कि हम एक डेट निकाल के छात्रों को नोटिस देके जो है कि हम चुनाव लड़ेंगे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऊपर से हेमंत सोरेन जी कहते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे हेमंत सोरेन जी, जो आपके हाथ में विधानसभा है, जो आपके हाथ में विधायकी का पावर है, अब उसका पावर का इस्तेमाल न करके जो है कि दूसरे के हाथ में फिर से जा रहे हैं। 3 साल लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसीलिए झारखंड के छात्र अगर ये सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट तरफ जाने का अगर रुख करती है तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोर्ट का लफड़ा क्या होता है। अब क्या करें, आगे क्या? आप सीधा हम हेमंत सोरेन जी को कहते हैं कि अब तत्काल आपके हाथ में जो पावर है विधानसभा का, आपके हाथ में जो सरकार है, आपके हाथ में जो विधायक है, अब उसका इस्तेमाल करिए और कठोर नीति बनाइए झारखंड के हित में, जो पूर्ण झारखंडी के हित में हो और सभी झारखंडियों के हित में हो। अब ऐसा नीति बनाते हैं जो ST SC OBC है, वो अगर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कहीं से मैट्रिक लिखा है तो उसको आप दीजिएगा, और जो 1932 के खतियानदारी जो सामान्य वर्ग से है उसको जो है कि बाहर करिएगा। तो संवैधानिक होगा ही, ये गैर कानूनी होगा ही। फिर भी हम लोग सोचे कि चलिए पढ़ाई लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग पढ़ते गए, लिखते गए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तमाम छात्रों का इस बार बहुत उम्मीद था। और इस बार जो धोखा खाया है छात्र, सरकार के द्वारा बर्बाद किया हुआ छात्र, अब सरकार को बर्बाद छात्र नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बर्बाद का बदला बर्बाद होगा अगर ये परीक्षा अगर झारखंडी छात्रों को के साथ यदि अन्याय किया जाएगा तो। ठीक है, और भी कुछ छात्र उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आगे क्या करना है? करना कुछ नहीं है, अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर के आज एग्जाम है। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब को होश है कि नहीं कि एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब यहाँ जेएसएससी अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जाता है, सब रद्द किया जाता है, सारा बहाली पेपर न्यूज़पेपर में आज दिया है कि सब बहाली रद्द हो गया है, तो फिर एग्जाम कैसे हो रहा है? यहाँ के छात्रों को यहाँ बुर्बक बनाया जा रहा है, चौधू बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कि मुख्यमंत्री साहब होशियार है। और यहाँ के छात्र हम लोग चौधू बनने के लिए भी तैयार है और बन भी किए हैं। अब क्या कीजिएगा? आज देखिए, आज एग्जाम है, कल एग्जाम है, जेएसएससी द्वारा फोन किया जा रहा है कि आप एग्जाम में बैठिए।
जैसे बताया जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है ताकि कि जो कल जो है अपनी हाई कानून से इसको स्थगित किया जाता है, ये संभाव तिथि किया जाता है, यथावत किया जाता है। तो वहाँ से सोचा कि अब एग्जाम छात्र तो नहीं बैठेंगे, इसलिए फोन के द्वारा किया जा रहा है कि आप एग्जाम में बैठिए। आप सोच सकते हैं जब सब चीज अपनी हाई कानून से बंदे हो गया तो फिर एग्जाम कैसे हो रहा है? छात्र को यहाँ विधायक नेता जितना भी है ना कोदो कूट रख दिए हैं, कोदो कूट दिए हैं, कुछ नहीं। आप जो ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अरे भैया अपने राज्य के अंदर में आप जो है 1932 इंक्लूड करके या जो भी करके आप कीजिए ना, आप 6 महिला में बहन कीजिए ना। आप क्या नहीं कर सकते? आपके पास कौन आदमी नहीं, एक से एक IAS अधिकारी लोग हैं, आप क्या कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना पावर की यूज तो कीजिए, अपना पावर की यूज तो कीजिए। आप बहुत बड़ा स्वर्ग है। उसके बाद शिक्षा मंत्री से हम बोलेंगे कि आप जो बहुत हेमंत सोरेन से सबसे तो दिल उठिए रहा है, बेरोजगार युवा का आपसे भी दिल उठ रहा है। आप बोल रहे हैं कि क्या नौकरी करना सबको जरूरी है, ऐसे बोल रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री हो कि आप ऐसे कैसे बोलिएगा? उसके पास जो है ना ज्ञान नहीं है, खाली राजनीतिक है, थोड़ा सा उसके पास राजनीतिक है, और उसके पास ज्ञान के भंडार एकदम नहीं है, खाली उसके पास अनुभव है, खाली राजनीतिक। अगर उसके पास ज्ञान होता ना तो आज 10 क्लास को पास करे, ऐसा वो अगर मतलब कि ऐसा भाषण देते हैं। आप एक अच्छा आदर्श यहाँ के नेता है, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा जैसा व्यवहार कीजिए, बात कीजिए छात्रों के साथ। आप 3.25 करोड़ छात्रों के साथ मतलब यहाँ की जनसंख्या के साथ आप धोखेबाजी आप एक वर्ष से कैसे निकाल देते हैं? अरे तो सरकारी कॉलेज जितना सरकारी संस्था है सब दे दीजिए ना, अंडा मुर्गी पालन सब वही पालेंगे हम लोग। बताइए सब शहर में ताकि बिकेगा, गांव में कौन लेता है? 1 रुपया में कोई लेता नहीं है, किसी पास पैसा नहीं रहता है, तो कहाँ से लेगा? इसलिए कि जितना जैसे नामकुम है बनाए जैसे ऑफिस वहाँ सब खाली रहता है, आप वहाँ दे दीजिए खोलने के लिए किसी का, मुर्गी अंडा सुअर पालन सब करते हैं। वाकई में छात्रों के साथ धोखा हुआ है, एकदम धोखा है। तो यहाँ के छात्र बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। जब ऐसा नियम ही बनाए उल्टा पुल्टा, और उनका जो नीति का समिति था पता नहीं, तो वे लोग रिकमेंड भी किया था, पहला ये बोला था कि गलत था, इसके बावजूद भी ये आगे बढ़े और सारा कुछ है ना खेल खेली जानबूझ कर। वो समझते हैं झारखंडी खुद झारखंडी होकर भी झारखंडी बेवकूफ़ समझ रहे हैं, झारखंडी बेवकूफ़ है लेकिन उतना ही बेवकूफ़ नहीं है ना। साफ साफ आप नियम बनाओ, क्लियर कट, इतना IAS का टीम है, इतना टॉप आपका ये सिंपल सा नियम नहीं बना पा रहे 3 साल में, आप क्या कर रहे हैं, है ना। सब यही, इसीलिए बस बेवकूफ़ मत बनाइए और सुप्रीम कोर्ट वगैरह मत जाइए भाई साहब। आप कैबिनेट में मीटिंग बिठाइए। सुप्रीम कोर्ट से देखिए कई लोगों को न्याय मिला है, ये भी भरोसा होगा शायद वहाँ से। सुनिए ना सर, पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी जी और जो है कि दिग्गज जो बहुत अनुभवी वकील जो कपिल सिब्बल जी, वो आके यहाँ लड़ चुके हैं, तब नहीं बचा तो सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ही तो दिग्गज आके अपना बहस करके गए हैं हाई कोर्ट से, तब वहाँ पे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए जो आपके हाथ में, क्यों आप अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अब सरकार है ना, कोई हम लोग जैसा छात्र है कि आप जाइएगा, अब सरकार है, आपके पास सरकार है, आप पावर में है, आपके पास विधायकी है, आपके पास पूरा टीम है, आपके पास जो ब्यूरोक्रेट्स है, अब क्यों झारखंड हित में कड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते हैं, 20 साल का झारखंड में स्पष्ट नीति नहीं बन सकता है, तो झारखंड किस लिए है और झारखंड के नौजवान का क्या दशा और दिशा होगा? इसीलिए हम तो यही कहेंगे, छात्रों से हम बार यही अपील करेंगे, भाई लोग, हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि भाई लड़ाई हो, आंदोलन हो, हम न जाए बाकी स्टूडेंट जाए, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई लोग। अब तो निकलिए, आपको बर्बाद कर दिया गया है, आप कौन सा जी रहे हैं हमको बताइए ना। रात जाग के आप पढ़ाई किए हैं, आप कितना कष्ट से जो है कि कितना तरह का क्लास लिए हैं, अब जो है कि देखिए एक उम्मीद रहता है, विश्वास रहता है, उसका आघात और जो चोट होता है ना, उसका करारा जवाब होता है, वही जवाब दीजिए। क्योंकि आपको विश्वास देकर धोखा दिया गया है, आपको उम्मीद देकर धोखा दिया गया है, आपको एक सपना दिखा कर धोखा दिया है। अगर आपका फॉर्म नहीं भराया जाता, अगर आप बेरोजगार होते, आपको डेट नहीं दिया जाता, आप दिल से पढ़ाई नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, कोई बात नहीं था। लेकिन आपको डेट दिया गया, दिल से पढ़ाई की है, मेहनत की है, आपके साथ मजाक किया गया है। आप इसका करारा जवाब दीजिए, क्योंकि ये वक्त का मांग है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये झारखंड में। देखिए यहाँ के जो भी युवा हैं, जो भी हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोई पूजा प्रेम प्रकाश और बिंदु मिश्रा के बेटे नहीं है, और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के बेटे नहीं है। हम लोग सब गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। कल पापा कमाते हैं, आज बनते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आकर।
2-2 हज़ार 2500 रूम रेंट देते हैं, 2 हज़ार खाना में खर्चा हो जाता है। घर में माँ जो है सिसक कर रोटी बनाती है चूल्हा फूंक के, तब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और सरकार हम लोग के साथ इतना भद्दा मजाक करती है। इस बार का युवा सरकार के साथ इतना ही भद्दा मजाक करेगी जितना सरकार हर बार युवा के साथ करते आ रही है। तो अब क्या लग रहा है, अब क्या आप लोग करेंगे? जो अच्छा खासा वक्त अपना इन्वेस्ट कर दिया पढ़ाई लिखाई तैयारी, अब क्या विकल्प है? देखिए, यहाँ के छात्रों को पढ़ाई और लड़ाई दोनों करनी होगी। आपको अपने अधिकार के लिए रोड पर निकलना ही होगा। ये नहीं कि आज देवेंद्र भैया लड़ रहे हैं, कल मनोज भैया लड़ रहे हैं, कल योगेश जी लड़ रहे हैं। सबको साथ मिलकर के लड़ना होगा, वरना ये सरकार सबको जो है सबको बेवकूफ बना रही है। सवाली के छात्र लड़ाई करेंगे, तैयारी पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जरूरी है। विनोद बाबू कह के गए हैं और वो आज झारखंड में वो चीज आज चरितार्थ हो रहा है। झारखंडी युवाओं को सड़क पर आकर के लड़ना होगा अपने हक अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने माँ बाबूजी के लिए, अपने माँ बाबूजी का आँख का आंसू पोंछने के लिए। आप लोग बहुत खुश हैं, क्या लग रहा है? सर, झारखंड जो है आज 22 साल हो गया, एक नियोजन नीति तक नहीं बना पा रहा है। और जैसे कि वो सही सर, आपके पास IAS IPS जो भी हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग आपके पास है, आप एक नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास संविधान है, संविधान के द्वारा आप एक मान्य नियोजन नीति या अस्थायी नीति बना सकते हैं, जो नहीं बना रही है सरकार। ये सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है और छात्र के साथ भेदभाव कर रही है। एक 22 साल का नियोजन नीति आप बनाइए, और जिस प्रकार के एकेडमिक एग्जाम आप 11, 12, 10 का एग्जाम देते हैं, वैसे ही आपको हर ईयर एक सरकारी गवर्नमेंट से मतलब जो भी होगा आपके पद खाली, उससे आप एग्जाम लीजिए। एकेडमिक एग्जाम कोई भी आप बता दीजिए, कभी भी हर ईयर हुआ है एक भी कोई भी संस्था से? एकेडमिक कैलेंडर तो नहीं होता है, कभी वैकेंसी भी नहीं निकला है। कभी आप ही बता दीजिए किसी आज कोरोना है तो आज ये है, तो आज विपक्ष हंगामा है, वो है, ये है करके सिर्फ टाल दिया जाता है। लेकिन ना ही नियोजन नीति के लिए कुछ सरकार कर रही है और ना ही छात्र के हित के लिए कुछ सरकार कर रही है। आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, घर वाले भी उम्मीद करते हैं। सर बहुत क्या कहें सर, बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत उम्मीद भी है सर। लेकिन हेमंत सोरेन अगर करे कि सुप्रीम कोर्ट में, हेमंत सोरेन साहब से यही निवेदन है कि कृपया करके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं, जो भी है अपना फैसला यही लें, वैकेंसी निकालें, और जब वैकेंसी निकालें उसका परीक्षा लें, और हम लोग को सर रोजगार दें, क्योंकि हम लोग के पास और कुछ करने के लिए है नहीं सर। तो बड़ा घर से हम लोग है ही नहीं, हम लोग का पापा सब किसान है, कमाते हैं तो हम लोग खाते हैं, और यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम लोग का रूम रेंट भी सर 6 महीनों में 6 महीना बढ़ते जाता है सर। कहाँ से हम लोग कर पाएंगे? घर में अपना पेट काट करके माँ और बाप हम लोग को पढ़ाते हैं यहाँ पर कि नहीं बेटा पढ़ेगा, और हेमंत सोरेन यहाँ तो अपना चाल खेलते हैं हम लोग के ऊपर। ये लग रहा है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, ऐसा आरोप है। जी सर, उसका मन ही नहीं है वैकेंसी देने का। मन नहीं होता फिर इतना जैसे एक के बाद एक वैकेंसी क्यों निकाल? तो फिर सर रद्द क्यों कर रही है अगर उसका मन है तो? रद्द तो हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट किया, इसका नियोजन नीति बनाने में किया है ना, इसका नियोजन नीति गड़बड़ी। अच्छा, इसलिए बुनियाद पर हाँ, रघुवर सरकार बनाई तो उसका नियोजन नीति इसने रद्द कर दी ना। झारखंड में एक भी निष्पक्ष सर कोई भी वैकेंसी का क्लियर हुआ है? हर हमेशा कोई ना कोई दाग लगा है। किसी भी वैकेंसी का आप बात कर लीजिए, कोई भी वैकेंसी का, JPSC हो, JSSC हो, हर वैकेंसी पे दाग लगा है। कभी पेपर लीक होता है तो कभी संस्था पे सवाल उठता है, बहुत तरह का आप, और ना ही तो पहले नंबर तो वैकेंसी निकलता है। उसके बावजूद भी जब इस तरह का रहेगा तो एक छात्र के मन में किस तरह का हतोत्साहित होगा? कभी छात्र आगे बढ़ पाएगा? हम लोग के पास क्या ही रोजगार है? आप ना तो हम लोग को किसी तरह का रोजगार संसाधन उपलब्ध कराते हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो? हम भी तैयारी कर रहे हैं, और बात यह है कि देखिए मुख्यमंत्री जी का अभी जहाँ भी सभा हो रहा है वहाँ पे उपलब्धि जरूर दिखाएंगे कि 250 दिन में एक JPSC हम क्लियर कर 250 दिन में करते भैया। तो 19 से आप 22 तक काफी है पूरा लास्ट, 29 दिसंबर को आप शपथ ग्रहण किए, तो आप बोलिए ना कि 3 साल में वो किए। और सबसे बड़ा बात कि ऐसा कोई आयोग नहीं होगा पूरा इंडिया में, है ना, कि अपना है तो अभी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। इसका हो गया PT में हुआ, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे भैया? जब आंदोलन कीजिए उसके बाद हम करेंगे। आंदोलन हुआ, उसके बाद जारी हुआ, उसके बाद यहाँ फाइनल रिजल्ट आ गया, सबका पेमेंट होने लगा। लेकिन ये अभी तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करेंगे। इसको हाईकोर्ट से ऑर्डर मिलेगा, कट ऑफ मार्क्स जारी कर दीजिए, तो फिर भी पता नहीं कब तक करेंगे सो, और खाली उपलब्धि दिखाएंगे। 250 दिन में एक JPSC, अरे 3 साल में किए हैं जी महाराज आप, 250 दिन में आप नहीं किए हैं। जब वैकेंसी निकला उसके बाद 250 दिन में किए हैं।
आप ही इस चीज को बोलिए। कहे बरगला कह रहे हैं जनता को, ऐसे मत बरगलाइए। स्टूडेंट हम लोग तैयारी कर रहे हैं उतना दिन से, पता है हम दाढ़ी काहे बढ़ा लिए। सो बताइए ये बढ़ाए ना कि मेरा दाढ़ी पक रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है। एक बार सोचे कि चलो बढ़ा लेते हैं, बाद में जिंदगी में मौका मिलेगा कि नहीं बढ़ाने का, इसलिए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मिलेगी नहीं आपको। हाँ मिलेगी नहीं। अरे नौकरी पता नहीं कब देगा। तो हम जेपीएससी मेंस दिए थे, और किसी को भी कोई भी एग्जाम दे के और उसके बाद उसको हक होता है कि अपना हम देखें कि कितना मार्क्स मेरा आया कि नहीं आया। सो ठीक है, लेकिन वो हक से भी हमको मतलब अति कर लिया गया। अब हाईकोर्ट बोला पता नहीं उसमें क्या लिपापोती कब तक होगा, उसके बाद देगा उसको भगवान जाने। समझे ना, यही इन लोग का नीति है। और उसके बाद उपलब्धि 250 दिन में एक जेपीएससी, 250 दिन में एक जेपीएससी। गाड़ी भी बढ़ती रहेगी। बेरोजगारी तो अभी हालिया रिपोर्ट आया था, उसमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा झारखंड में था, आप लोग देखे होंगे। समझे ना, लेकिन उस सब चीज के लिए